श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे आहोई अष्टमी 2024 की पूरी व्रत कथा। आहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर किया जाता है। आहोई अष्टमी व्रत महिलाओं द्वारा अपनी संतानों की लंबी आयु, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इसे कई स्थानों पर आहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पारण रात के समय तारे को अर्घ देकर किया जाता है। करवा चौथ की तरह आहोई अष्टमी का व्रत भी निर्जला रखने का विधान है। आपसे प्रार्थना है कि एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर ही इस कहानी को सुने। यह कथा अंत तक अवश्य सुने और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान इस आहोई अष्टमी की कथा को आहोई अष्टमी व्रत के दिन सुन रही सभी माताओं बहनों की संतानों को सुख समृद्धि लंबी आयु दें, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो आइए अब शुरू करते हैं आहोई अष्टमी 2024 की संपूर्ण व्रत कथा। आहोई माता को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इन्हें संतानों की रक्षा और उनकी लंबी आयु और उम्र को प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे बंधा योग, गर्भपात से मुक्ति, संतान का आसमय प्राणहीन होना एवं दुष्ट संतान योग आज सभी योग को समाप्त होता है। धार्मिक कथा के अनुसार आहोई माता का चित्र एक आहोई शाही या नेवला के रूप में किया जाता है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी लौटी ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ एक स्याह की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों के बार से स्याह का एक बालक प्राणहीन हो गया। इससे स्याह माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी मुझसे नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसको जो भी बच्चा पैदा होता वह सब 7 दिन के अंदर ही ईश्वर के पास चले जाते। तब एक दिन छोटी भाभी ने एक पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी सभी संतानें 7वें दिन ही क्यों प्राण त्याग देती हैं? तब पंडित ने जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाह माता की बाइली यानी बहन समान मित्र हैं, वे तेरी कोख खुलवा देंगी, तब तेरा बच्चा अवश्य जिएगा। अब वह छोटी भाभी बहुत ही जल्दी सुबह उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करती। एक दिन सुरही गाय ने सोचा कि ये रोज उठकर मेरी सेवा कौन कर रहा है, सो आज मैं उसे देखूंगी। तो गौ माता खूब सवेरे उठी। तब वह देखती कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तो साहूकार की बहू बोली, शाह माता तुम्हारी एक भाईली यानी सखी है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख आप खुलवा दो। तब गौ माता ने कहा कि अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार करके साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में ही वहाँ एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़पंखी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप का वध करके उसे ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी ही देर में गरुड़पंखी आई। वहाँ आई तो वहाँ रक्त देखकर साहूकार की बहू को ही चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे का अंत नहीं किया, बल्कि सांप तेरे बच्चों के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों के प्राणों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़पंख बोली, मांग तो क्या मांगती है? तो साहूकार की बहू बोली, 7 समुद्र पार श्याह माता रहती हैं, हमें तो उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़पंखी माता और साहूकार की बहू दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याह माता के पास पहुंचा दिया। श्याह माता अपनी सखी गाय माता को देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि मेरी बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर श्याह माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर की बहुत सेवा की है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। यह सुनकर साहूकार की बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? तब श्याह माता बोली कि मैंने तुम्हें वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंद पड़ी है।
यह सुनकर श्याम माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर साहूकार के बहू लौट कर घर आई तो उसने देखा कि वहाँ उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। तब साहूकार की बहू ने खुशी खुशी 7 अहोई बनाई, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियों ने आपस में बातें करना शुरू किया कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं सबसे छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखा कि आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं। तब बच्चों ने वापस आकर उन सभी को बताया कि चाची तो कुछ और मार रही हैं, खूब मौज हो रही है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी आई, वहाँ आई और आकर छोटी बहू से कहने लगी कि तुमने कोख कैसे खुलवा ली। तो छोटी बहू बोली कि तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बनवा ली थी और अब श्याम माता ने कृपा करके मेरी वो कोख खोल दी है। हे श्याम माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हम आप सबकी भी कोख खोलना, हम सबकी संतानों की रक्षा करना। तो प्रेम से बोले, अहोई माता की जय, अहोई अष्टमी व्रत की जय। दोस्तों, अगर आपको यह व्रत कथा पसंद आई है तो ऐसी ही और व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।